पाकिस्तान की सियासत एक मरतबा फिर अजब दोराहे पर आन खड़ी हुई है। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान हैं जो फौज के मुखालफिन का इलाज कराने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह वादे किया है कि पाक फौज का सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा फौज को सियासी मामलात में हरगिज़ ना घसीटा जाए। एक मुनज़्ज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान पाक फौज का यह कहना था कि उन्हें मौलाना फजलुर रहमान के रावलपिंडी आने की वजह समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मौलाना रावलपिंडी आए तो ना सिर्फ उनका ख्याल रखा जाएगा बल्कि उन्हें चाय पानी भी पिलाया जाएगा। मैं इस हवाले से मतलब मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फिटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। DGISPR के इस बयान के बाद एक जलसे से खिताब करते हुए सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ नाफिज है। पाक फौज काबिल एहतराम और नागुज़ीर सही, लेकिन उसे ये वजाहत देनी होगी कि वो तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। चाय पानी के बयान पर मौलाना फजलुर रहमान का क्या कहना था, आप भी मुलाहिजा कीजिए। एक बयान में कहा है, जब उनसे सवाल किया गया कि फजलुर रहमान कहता है कि हम पिंडी आएंगे, ANU के सामने मुजाहिरा करेंगे, तो उसने जवाब में कहा कि मुहर्रम आए हम चाय पानी पिलाएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप खुद को पापा जोश की चीजें खाएं और हमें चाय पानी पे तरफाएं, ये ज्यादती है, ये मेहमानदारी फिर नहीं है। तर्जुमान पाक फौज का बयान और सरबराह PDM का उस पर फौरी रद्द अमल कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सब कुछ अच्छा नहीं है और हालात दिन ब दिन किसी खौफनाक तसादुम की तरफ जा रहे हैं। क्या वाकई मुल्क एक मरतबा फिर नाजुक सूरत हाल का शिकार होने वाला है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने लाइन पर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब परवेज रशीद को। परवेज रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले फरमाइएगा कि क्या मंजरनामा है इस वक्त मुल्क में, एक बयानात सामने आ रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि PDM मुल्क को किसी तसादुम की तरफ लेकर जा रही है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाती हैं तो ये तसादुम को रोकने का सबब बनती है, इससे यकजहती पैदा होती है, और PDM जो है वो वफाक की तमाम सियासी इकाइयों में नुमाइंदगी करती है। ये बड़ा वसी तर प्लेटफॉर्म है और इसने पाकिस्तानी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद किया है। जब इतना बड़ा इत्तेहाद वजूद में आ जाता है तो उससे तसादम टल जाता है और सियासी रास्ते खुल जाते हैं। तो PDM की मौजूदगी में किसी तसादम का खतरा नहीं है, अलबत्ता सियासी तौर पर वहदत जो है उसको हासिल किया जा सकता है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को जो सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त का शिकार हुआ हुआ पाकिस्तान जो है उसको सियासी इस्तेहकाम में तब्दील किया जा सकता है। परवेज रशीद साहब, हमने हालिया जलसों में ये देखा है कि बार बार रावलपिंडी जाने की बात की जाती है, तो क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर भी है या फिर इसको सियासी स्टंट के तौर पर ही देखा जाए? देखिए, रावलपिंडी पाकिस्तान का शहर है, रावलपिंडी में हमेशा सियासत होती है। रावलपिंडी का लियाकत बाग जो है वो सियासी जलसों के लिए, जुलूसों के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत रखता है, बल्कि पाकिस्तान के दो साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं लियाकत अली खान साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वहाँ पे सियासी सरगर्मियों के लिए ही गए हुए थे जब उनकी जिंदगी उनसे छीन ली गई। और इसके अलावा भी वहाँ पे नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब लियाकत बाग में जलसे करते रहे, जुलूस करते रहे। तो अगर कोई जब ये कहता है कि हम रावलपिंडी जाएंगे तो उससे किसी को खौफजदा होने की जरूरत ही नहीं है। रावलपिंडी शहर है, उसमें नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं। दूसरे शहरों की तरह लाहौर अगर सियासत की जा सकती है तो पिंडी में भी सियासत की जा सकती है।
इससे किसी को ना परेशान होना चाहिए, ना किसी को खौफजदा होना चाहिए। जी परवेज रशीद साहब, रावलपिंडी यकीनन एक शहर है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन जब रावलपिंडी जाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं तासुर तो GHQ का दिया जाता है। अगर ये तासुर किसी ने लिया है तो फिर उसे सोचना तो जरूर चाहिए कि ये तासुर क्यों पैदा होता है कि जब पिंडी का नाम लिया जाए तो तासुर उनके बारे में आ जाता है। ये तासुर हमने तो कायम नहीं किया ना। जब कोई कहता है कि मैंने इस्लामाबाद आना है, जब कोई कहता है मैंने कराची जाना है, जब हम कोयटा जाते हैं तो किसी के बारे में तासुर, ये तासुर क्यों नहीं आता कि जब हम पिंडी जा रहे हैं तो हम रेलवे से कोई एहतजाज करने जा रहे हैं। ये तासुर क्यों नहीं उभरता जब हम रावलपिंडी जा रहे हैं तो हम वापडा के खिलाफ कुछ एहतजाज करने जा रहे हैं। क्यों किसी के बारे में तासुर उभरता है? तो जिनके बारे में तासुर उभरता है उन्हें इस सवाल को सोचना चाहिए। और फिर जैसा कि वो खुद कहते हैं और कल भी उन्होंने कहा है कि हम सियासत से दूर हैं, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते हैं और हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो फिर ये तासुर खत्म हो जाना चाहिए। उन्हें इत्मीनान होना चाहिए कि ये तासुर खत्म होगा तो उनके बारे में लोगों का ख्याल भी उनकी तरफ नहीं जाएगा। जी, इत्मीनान की बात भी कर लेते हैं परवेज रशीद साहब। तो जो पाक फौज के तर्जुमान ने हालिया बयान दिया है जिसमें गैर सियासी होने की बात की गई है, तो क्या आपको और आपकी पार्टी को ये बयान सुनकर कुछ इत्मीनान हुआ है? उसके साथ साथ कुछ अमल भी है ना जी। वो अमल जो है वो बजाते खुद गवाही देने शुरू कर देंगे। वो अमल जो है उसके लिए मेरे इत्मीनान नहीं, पाकिस्तान के अवाम को इत्मीनान चाहिए। एक किसी रहनुमा या किसी एक सियासी जमात के इत्मीनान की बात नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के इत्मीनान की बात है। पाकिस्तान के अवाम अगर महसूस करेंगे कि सियासत सिर्फ सियासी जमातें कर रही हैं और सियासत में कोई दूसरा मुदाखलत नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान के लोग मुतमिन होंगे तो सियासी जमातें भी मुतमिन हो जाएंगी और ये तासुर भी नहीं फैलेगा। परवेज रशीद साहब, पिछले कुछ दिनों में ट्रैक टू डायलॉग की बात भी सुनी गई और काफ़ी खबरों में रही। तो मोहम्मद अली दुरानी ने इसी प्रोग्राम में ये कहा कि वो दीगर सियासतदानों की तरह मरियम नवाज से भी मुलाकात के लिए जाएंगे। तो क्या मोहम्मद अली दुरानी साहब ने आपसे या मरियम नवाज से मुलाकात के लिए कोई राब्ता किया है? क्योंकि पाक फौज के तर्जुमान ने तो किसी भी किस्म के राब्तों की तरदीद कर दी है। अगर फौज ने तरदीद कर दी है तो फिर उनसे पूछा जाए कि वो किसके बिहाफ पे राब्ते करते फिर रहे हैं। ये दुरानी साहब से पूछिए आप। और मेरे से उनका कोई राब्ता नहीं है, मरियम से भी उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। और जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है उसमें जिन लोगों को इख्तियार मिलता है या चुना जाता है वो दोनों फरीकों की रजामंदी से कोई होता है। किसी एक फरीक की तरफ से जो आदमी आता है वो डिप्लोमेसी नहीं करता, वो मैसेजिंग कर रहा होता है। तो अगर वो किसी फरीक के नुमाइंदा नहीं है, किसी ने उन्हें पैगाम नहीं दिया, तो फिर उन्हें बेगानी शादी में अब्दुल्ला को दीवाना नहीं होना चाहिए। सर, खबरें तो बहुत सी हैं और आप माशाल्लाह बाखबर हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से भी और उसके मुतालबात के हवाले से भी। तो ज़रा आगाह कीजिएगा कि लॉन्ग मार्च का जो सबसे अहम मुतालबा है वो क्या होगा? हमारा मुतालबा जो है वो नए इंतखाबात का है। फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात बगैर किसी मदाखलत के, और इसी मुतालबे के लिए लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अच्छा परवेज रशीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर कल को हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं तो क्या मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए में कोई नरमी आने के चांसेस हैं आपके ख्याल में? उसमें नरमी और सख्ती का कोई पहलू नहीं है। उनका बयानिया सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान का आइन हम सब के लिए हदूद मुकर्रर करता है, सबको उन अदारों को, सबको उन हदूद के अंदर अंदर अपने अपने फराइज को अंजाम देना है। जिसके जिम्मे सियासत करना है वो सियासत करे, जिसके जिम्मे दूसरे फराइज सौंप दिए गए हैं वो अपने फराइज को अंजाम। परवेज रशीद साहब, आखिरी सवाल मैं मरियम नवाज के बारे में करना चाहूँगा। मरियम नवाज हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान की मकबूल लीडर बन चुकी हैं, उन्हें क्राउड पुलर भी कहा जाने लगा है। तो नाकदीन ये कहते हैं कि मरियम नवाज के असल सियासी गुरु या उस्ताद परवेज रशीद हैं। तो क्या आप इस बात को ऑन करते हैं? उनकी सियासी तरबियत उनके वालिद साहब ने की है। उस घर में जहाँ वो रहती हैं उन्होंने अपने वालिद की सियासत को देखा है, वालिद की सियासत को समझा है, और नवाज शरीफ साहब ही को ये एजाज दिया जा सकता है, मुकाम दिया जा सकता है
तो वो मरियम के उस्ताद कहलाने का, वालिद के साथ साथ उस्ताद कहलाने का भी हक रखते हैं। उनकी वालदा जो थी वो खुद बहुत लिटरेरी तौर पर भी उनकी तरबियत करती थी और फिर सियासत में भी उन्होंने अपनी वालदा की तरबियत से यकीनन सीखा होगा। उनकी वालदा जो वो खुद मज़ाहमत की सियासत करती रही हैं और मरियम ने वालदा को मज़ाहमत की सियासत करते हुए देखा है। तो अगर शायद कोई उनके ये दावा कर सकता है या ये मकाम किसी को दिया जा सकता है कि उन्होंने किसी से सीखा है, तो वो तो खुद उनके वालिद मोहतरम हैं और उनकी वालदा है। जी परवेज़ रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद, जिन्होंने आज कई अहम मौज़ूआत पर हमसे गुफ्तगू की। इसके साथ ही अपने मेज़बान वकास गौरी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्राइम टाइम विद वकास गौरी।